सारी दुकानें बंद हैं। जहाँ तक जाएगी ले चलो। सारी दुकानें बंद हैं, सारे होटल बंद हैं, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। ये बताओ गाड़ी कहाँ तक जाएगी? गाड़ी सर जाएगी बैकपुर जाएगी, 2-3 गाड़ी नहीं होनी चाहिए साथ में ना, एक सीधा मंदिर तक ही जाती है और वहीं पे मंदिर है, वहीं पे घाट है सर। गाड़ी बैक तो हो जाएगी, जगह है ऐसी बात नहीं वहाँ पे ऐसे। इस वक्त हम मौजूद है गंगोत्री धाम में और यहाँ पर बहुत सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, GMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस मौजूद है, लेकिन इस वक्त सब कुछ बंद है। हम दिसंबर के महीने में यहाँ मौजूद हैं और गंगोत्री धाम खुलता है मई से लेकर दीपावली तक। फिलहाल पूरा मार्केट बंद है, लेकिन हम फिर भी आपको पूरा गंगोत्री धाम घुमाएंगे कि सर्दियों में कैसा दिखता है गंगोत्री धाम। तो इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गंगोत्री मैया, जय गंगोत्री धाम जरूर लिखिएगा। कितना बड़ा मार्केट है देख ही रहे हैं आप लोग। यहीं से है रास्ता, यहीं बैक हो सकती है और बस यहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग पीछे थी, लेकिन टूरिस्ट नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो हम लोग एंड पॉइंट तक पहुंच गए हैं। इससे आगे गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। गाइज फाइनली गंगोत्री धाम हम लोग पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है और ये एंड पॉइंट है, इसके बाद गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। इधर भागीरथी नदी फ्लो कर रही है सामने और उस तरफ से हम जाएंगे तो मंदिर मौजूद है। चलिए उधर चलते हैं और आपको यहाँ के सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तो ये है गंगोत्री की गलियाँ जो आप देख रहे हैं। दुकानें बहुत हैं, मार्केट काफ़ी बड़ा है, लेकिन यात्रा बंद हो चुकी है। सर्दियों का समय है तो सब कुछ बंद हो गया है। पहले अब आपको लेकर चलते हैं गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर तक और पूरा गंगोत्री धाम आपको हम घुमाने वाले हैं, दर्शन कराएंगे। वैसे तो मंदिर तो बंद होगा, लेकिन बाहर से आपको पूरे धाम के दर्शन कराएंगे। मंदिर के ठीक सामने मौजूद है, यहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड है और आगे चलते हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। चलिए चलते हैं, देखते हैं अभी यहाँ कोई मौजूद है या नहीं। जय। अभी हम लोग गंगोत्री धाम में पहुंच गए हैं। ये देखिए जी, आपको सामने से गंगोत्री धाम के खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। ये है गंगोत्री धाम। यह है गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर। सर्दियों में कपाट बंद हो जाते हैं, अब अप्रैल या मई में ही मंदिर के कपाट खुलेंगे। और ये है मंदिर परिसर, आसपास के खूबसूरत नज़ारे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम में और गंगोत्री धाम मेन मुख्य परिसर में ही मौजूद है। पीछे मुख्य मंदिर है गंगोत्री धाम का और श्रद्धालु मौजूद नहीं हैं, कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं और एक दो मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। मंदिर के कपाट बंद हैं, सर्दियों में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आना, यहाँ पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव हमारा रहा है। आपको इस एपिसोड में हम पूरा धाम घुमाएंगे। भागीरथी नदी के तट पर लेकर चलेंगे जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। और जब कपाट खुले होते हैं तो यहाँ लोग आते हैं, पहले भागीरथी नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। चलिए आपको गंगोत्री धाम का 360 व्यू दिखाते हैं। इस समय गंगोत्री धाम में लोग बाग नहीं हैं। मंदिर इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है और ऐसे खूबसूरत नज़ारे सामान्य तौर पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस वक्त गंगोत्री धाम पूरी तरह से खाली है।
पूरी तरह से शांत है गंगोत्री धाम। यह है गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर का दरवाज़ा। मंदिर अभी बंद है। मंदिर के कपाट बंद हैं। तो गंगोत्री धाम में हम लोग मौजूद हैं। बाकी आपको हमने दिखाया, यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है, कोई टूरिस्ट मौजूद नहीं है, इक्का दुक्का लोकल्स हैं। बाकी यहाँ तक आने का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत शानदार रहा। दर्शन तो नहीं हो सके अंदर, लेकिन हम दर्शन मुखबा जाके करेंगे। फ़िलहाल हमारा मन था कि हम गंगोत्री धाम तक ज़रूर पहुँचें। क्यों जी? बिल्कुल। और गंगोत्री धाम पहुंच के मेरे चारों धाम कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, उनके चारों धाम कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे थोड़ा कुछ समय पहले ही हो गए थे, लेकिन और आपको एक जानकारी और दूं, थोड़ा इधर को घूम जाइए। देखिए पीछे लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है। मतलब गंगोत्री धाम का जो 2 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है जी, उसमें पूरी तरह से इस पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। जोन बनाया हुआ है इसको। रीज़न ITBP का ये एरिया है। पीछे आपने देखा भी था, ITBP के कैंप थे। तो आप जानते ही हैं कि जहाँ भी आर्मी होती है वहाँ आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। बाकी मंदिर में दर्शन कब होते हैं उसके बारे में भी यहाँ डिटेल दी गई है। मुख्य श्री गंगा मंदिर के दर्शन 2 बजे से 3 बजे शयन हेतु बंद रहते हैं। पुनः 3 बजे दर्शन प्रारंभ होते हैं। ये तब की बात है जब यात्रा शुरू हो जाती है। मई से लेकर लगभग दीपावली तक यात्रा चलती है। सर्दियों में कपाट बंद हो जाते हैं। चलिए अब कुछ और जगह यहाँ पर चलते हैं। भागीरथी नदी के घाट पर आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और इसके अलावा कुछ आसपास के और भी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे। मंदिर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये है गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर GMBN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस वगैरह भी मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे प्राइवेट होटल्स और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। सभी जगह अभी बंद है। एक कार्यालय है गंगोत्री धाम का। विशेष पूजा अगर आपको करवानी है, राजभोग, बाल भोग अगर कुछ कराना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन अभी वो बंद है। ताला लगा हुआ और उस पर सील लगी हुई है। जब यहाँ गर्मियों में पूजा होती है तो उनके ढोल नगाड़े सब चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ अभी रखी हुई हैं। विशेष पूजा की रसीद भी यहाँ पर ही बनाई जाती है। चलिए कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पर विशाल घंटे लगे हुए हैं। और ये है गंगोत्री धाम में मौजूद भोले बाबा का मंदिर। नंदी महाराज यहाँ बैठे हैं और अंदर भोले बाबा की शिवलिंग मौजूद है। भागीरथी नदी से लोग जल लेकर आते हैं और यहाँ पर भोले बाबा पर चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता गंगोत्री धाम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी के घाट पर चलते हैं, गंगा जी के घाट पर चलते हैं। ये है प्राचीन भागीरथ तप स्थली दर्शन। श्राद्ध वगैरह की जो पूजा होती है वो भी यहाँ पर करवाई जाती है। और इधर मौजूद है रिद्धि सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर। सभी मंदिरों में अभी फ़िलहाल ताले लगे हुए हैं। गणेश जी के दर्शन आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, गंगा जी के घाट पर चलते हैं। वहाँ आप दूर दूर तक देख सकते हैं काफ़ी बड़े स्तर पर घाट का निर्माण कर दिया गया है। यह है भागीरथी नदी, जिसको गंगा जी नाम से भी जाना जाता है। वैसे गंगा जी नाम देवप्रयाग में दिया जाता है।
जहाँ अलकनंदा नदी और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी का संगम हो जाता है, तो वहाँ देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा जी नाम से जाना जाता है। लेकिन गंगोत्री से निकलने वाली ये नदी भागीरथी नदी नाम से जानी जाती है। वहाँ सामने कुछ होटल्स वगैरह बने हुए हैं स्टे करने के लिए। जल अभी यहाँ कम है क्योंकि ग्लेशियर जमे हुए हैं, ग्लेशियर से जल कम आ रहा है। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तो जल स्तर बहुत ऊपर तक आ जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तक जल गर्मियों में चलता है जब यात्रा शुरू हो जाती है। आपको घाट पर कुछ दूसरी जगहों पर लेकर चलते हैं जहाँ अमूमन श्रद्धालु नहीं पहुँचते हैं। इसी घाट पर स्नान करते हैं और फिर गंगोत्री धाम में दर्शन करके वो चले जाते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ से भी कुछ अच्छे और सुंदर नज़ारे आपको गंगोत्री धाम के दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं भोले बाबा की, गंगा मैया की। बहुत सुंदर यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं। इस वक्त हम गंगोत्री धाम में भागीरथ नदी के घाट पर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत ये घाट है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से नज़ारे हम देख पा रहे हैं। पूरा गंगोत्री धाम इस वक्त बंद है। कोई भी ढाबा खुला हुआ नहीं है, कोई भी होटल खुला हुआ नहीं है। खाने पीने की अभी विंटर में कोई भी सुविधा नहीं है। और मोबाइल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर जियो अच्छा काम कर रहा है। जीर्णोद्धार की रसीद यहाँ से प्राप्त करें। ये सारे काम मंदिर के जब कपाट खुल जाते हैं तभी हो पाते हैं। यह है गंगोत्री धाम के पीछे से व्यू, मंदिर के ठीक पीछे से ये व्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौचालय वगैरह बनाए गए हैं इधर। गंगोत्री धाम आए और यहाँ से गंगा जल ना लेके जाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अभी ज़रा मैं वापस अपनी गाड़ी तक जा रहा हूँ, वहाँ से एक बोतल लेकर आऊँगा। यहाँ गंगोत्री धाम से गंगा जल लेकर जाएंगे। यहीं से तो गंगा जी का उद्गम हुआ है, तो यहाँ से गंगा जल ले जाना तो बनता है। गाड़ी तक पहुँच गए हैं। चलिए यहाँ से बोतल लेते और फिर गंगा जल लेंगे। गंगोत्री आए और गंगा जल ना लेके जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे दोस्त गंगा जल भरते हुए गंगा जल ले जा रहे हैं गंगोत्री का, क्योंकि काफ़ी साफ जल है और पवित्र भी। एक हमारे मित्र बहुत दूर बैठे हुए हैं, वो जो गंगा जल वहाँ से भर रहे हैं। की बोतल पूरी भर ली है गंगा जल की और पंच स्नान भी कर लिया है। चलिए जी चलते हैं। इसे जल ले लिया है और अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हमें यहाँ हो भी गई और आपको सारे व्यू हमने दिखाए भी थे। पूरा मंदिर आपको दिखाया, आसपास का परिसर आपको दिखाया। चलिए कुछ और नज़ारे आपको दिखाते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे मोंटी भाई जल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बड़ी कैन ले आए हैं जल लेने के लिए। तो जी मोंटी भाई जल भर गया? थोड़ी साफ करनी पड़ेगी, थोड़ी सफाई करेंगे, शुद्ध गंगा जल यहाँ से लेकर जाएंगे।
यहाँ पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। घाट का निर्माण अभी यहाँ पर चल रहा है, जो नेक्स्ट ईयर यात्रा तक पूरा हो जाएगा। दिसंबर के महीने में हम लोग गंगोत्री धाम में मौजूद हैं और इस वक्त गंगोत्री धाम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मंदिर के कपाट बंद हैं, लोगों की भीड़भाड़ नहीं है। इस वजह से ये अद्भुत नज़ारे देखना अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगोत्री धाम में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली दर्शन तो नहीं हुए हैं, कपाट बंद थे मंदिर के, लेकिन पूरा गंगोत्री धाम हम घूम कर आ गए हैं और यहाँ से वापस जाएंगे नीचे की तरफ और सोच रहे हैं कि मुखबा विलेज चले जाएं और वहाँ जाके गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। अब यहाँ से गाड़ी को करना है हमें बैक, बहुत कम जगह है, थोड़ा आगे लेके ना तब हो जाएगी बैक। हाँ, ऐसे काट के ऐसे काट दो और फिर पीछे ले जाना, हम बताएंगे। चलो जी, ले आओ। ले जाओ। तो बहुत कम स्पेस था, यहाँ तक गाड़ी वैसे आती नहीं है, हम लोग ले आए हैं क्योंकि यात्रा बंद है बिल्कुल। अदरवाइज़ पीछे ही पार्किंग है उधर, वहीं पर ही गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चलिए जी, गाड़ी तो कट गई है और अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चाय पियेंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ से गोमुख का ट्रैक शुरू होता है, तपोवन का ट्रैक शुरू होता है। फिलहाल हम चाय पीने के लिए एक छोटे से टी पॉइंट पर पहुँच गए हैं। नाम है भागीरथी रेस्टोरेंट और इनके पास इस वक्त सिर्फ चाय है या फिर कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं। और नीचे हमारी यहाँ पे ये चाय प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि मंदिर के कपाट बंद है, तो कोई भी खाने पीने की सुविधा फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ चाय मिल पा रही है। तो चाय यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ बातचीत करते हैं लोगों से और फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अकेला एक यही छोटा सा टी पॉइंट खुला हुआ है यहाँ पे आज। गंगोत्री और बद्रीनाथ में कम से कम ये चीज़ की जा सकती है। नहीं सर, पता क्या है, नहीं, सुन लीजिए पहले, कपाट बंद हो जाए ठीक है, लेकिन जब तक स्नोफॉल नहीं होते, जैसे दिसंबर है अब, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि पूरा नवंबर खोला जा सकता है। और ये दुकानें अगर होटल्स वगैरह खुलेंगे ना, तो काफ़ी टूरिस्ट ऐसे हैं जो आएंगे। सर मैं इसमें एक थोड़ा आपको, इसी में तो हमारा जो देवासन बोर्ड का इनका लफड़ा था, जो पंगा चल रहा था ना, गवर्नमेंट ने ये भंग कर दिया है। तो आप जब सरकार भंग कर दिया है, मैंने सर परसों न्यूज़ में देखा भंग कर दिया। अच्छा, भंग हो गया? मैंने तो लेटेस्ट मोबाइल के कारण, लेकिन थोड़ा सुना कि भंग हो गया है। तो भंग हो तो सरकार चाह रही है हम इन्वेस्टमेंट में फैसिलिटी दे, याद रखे ये। लेकिन अभी क्या था, इनमें दिवासन बोर्ड की थोड़ा इनकी कानून पावर कुछ डिफरेंट है, तो सरकार भी नहीं घुस पा रही है ऐसे फैसिलिटी। अब जैसे अपना बूढ़ा का जरूरत केदारनाथ का रूट बन रहा है, पास हो गया, टनल बनेगी, तो अब टूरिज्म में इस पर ही है। गवर्नमेंट की सिस्टम का ज़्यादा जोर इसी पे है। क्यों? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, उत्तराखंड में और कोई साधन नहीं है। उत्तराखंड सरकार पॉलिसी सिस्टम चलेगा तो इसी पे चलेगा ना। गोमुख से बंद कर रखा होगा। हाँ सर, इसी में। गोमुख का ट्रैक कहाँ से? ये वाला कितना किलोमीटर है? 14। वन क्षेत्र अधिकारी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, गोमुख का ट्रैक है इधर से। और इसके अलावा आप गंगोत्री आने के बाद यहाँ से गोमुख ट्रैक कर सकते हैं 18 किलोमीटर, केदारताल 17 किलोमीटर और तपोवन के लिए 24 किलोमीटर आप जा सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी जगह हैं जो गंगोत्री धाम के आसपास के दर्शनीय स्थल हैं, चाहे तो आप उधर भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जाना सुरक्षित नहीं है विंटर में। चलिए चलते हैं अब गंगोत्री धाम से। चाय वगैरह पी ली, यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह ले लिए, निकलते हैं अब आगे। ये पूरा पार्किंग एरिया है, चाहो तो यहाँ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वैसे एक अलग पार्किंग एरिया है जो उसका रास्ता नीचे की तरफ आता है, उधर आगे पार्किंग है, यहाँ से थोड़ा दूर है।
वहाँ गाड़ी खड़ी होती है यात्रा सीजन में, क्योंकि उस वक्त भीड़ ज़्यादा होती है। फिलहाल यहाँ तक गाड़ी ला सकते हैं और हम लोग तो नीचे ले गए थे। उम्मीद करता हूँ गंगोत्री धाम का आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको घर बैठे हमने सर्दियों में गंगोत्री धाम घुमाया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे आपको मुगबा गांव लेकर चलेंगे और आसपास की कुछ दूसरी खूबसूरत जगहों पर लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।